नुकसान से पहले ये सोचने वाली बात है कि हमें टेबल टॉक करनी चाहिए। हमें अफगानिस्तान तो बिल्कुल भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ चाइना है और अफगानिस्तान एड बहुत ज्यादा इंडिया की तरफ से दी जाती है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो व्हील चेयर हो। तो टीपी है जो कभी मसाजिद में हमले करवाती थी, कभी इमाम बारगाह में हमले करवाती थी, कभी एम्बुलेंसेज में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। और जहाँ पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान अटैक कर रहा है, तो वहाँ पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हाँ, अफ़गानिस्तान के पास इतने ज़्यादा हथियार कहाँ से आए। वो इतनी दिनों से हम पे अटैक कर रहा है और हमारे नुकसान कर रहा है, हमारे सैन्य ठिकाने भी। पाकिस्तान के वहाँ पे आर्मी रो रही, कह रही है अब तो बंद कर दो जंग। और अफ़गानिस्तान लगातार हमले कर रहा है, तो उससे पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा जगहों पर नुकसान हुआ। कुछ पाकिस्तानी आर्मी कैंप भी अपने छोड़ के भाग गए, और कुछ और वहाँ पे कुछ पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान है, तो वहाँ पर कुछ लोकल है ना अटैक कर रहे थे, तो अटैक में उन्होंने वहाँ पर एम्बेसी जला दी थी, तो वहाँ पर उन्होंने गोलीबारी की, वहाँ के लोग को घायल भी कर दिया। तो वहाँ की एम्बेसी कह रही है कि ना हम पे अटैक क्यों किया। और दोस्तों, आपको वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक बनी रहिए। एक्चुअली वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान हमसाया मुल्क है और ब्रदर इस्लामी मुल्क भी है, और पाकिस्तान ने हमेशा हर मुश्किल घड़ी में अफ़गानिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने यूएस और अफ़गानिस्तान की जंग में हर मुमकिन कोशिश की कि अफ़गानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करे, और पाकिस्तानी वो वाहिद कंट्री था जो कि मुज़ाकरात की टेबल पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को लेके आया, मुज़ाकरात की टेबल पर तालिबान को लेके आया। और पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से, कतर में जो तालिबान का ऑफिस खोला गया था, उसमें भी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो थी वो पाकिस्तान की थी। इनको मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आए। बिल आखिर 2021 के सितंबर में यूएस को अपनी फोर्सेज विड्रॉ करके वापस जाना पड़ा, और इक़्तिदार जो था वो तालिबान के हवाले कर दिया गया। इंट्रो में मैंने आपको बताया है कि अफ़गानिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने इतना सपोर्ट किया, यूएस के खिलाफ सपोर्ट किया, उनके रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे रखा, उनकी सपोर्ट की, और पाकिस्तान ने सिर्फ एक जो है वो मुतालबा किया कि आपकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और स्पेशली टीटीपी को या बैन कर दे या उनके साथ हम मुज़ाकरात या टेबल टॉक पे लेके आए। लेकिन अफ़गानिस्तान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो हर कंट्री को ये क्या कहते हैं, हक होता है कि वो अपनी कंट्री की हिफाजत के लिए चीजें करे। जिस तरह पाकिस्तान के काफी ज्यादा दहशतगर्दी हो रही थी, और दहशतगर्दी की वजह से ही हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बदनाम है। और दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है? पाकिस्तान ने 1 लाख के करीब कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी में। बिल्कुल यही बात है, बहुत कुर्बानियां दी हैं, और खासतौर पे अफगानिस्तान की जो साइड ली थी उसको तो किसी से अफगानिस्तान की ही जंग के लिए दी हैं। बिल्कुल दिए, और अब वो भी नहीं मान रहे ना अमेरिका ने, और नुकसान हमारा अपना होता है। तो इसका फायदा क्या है? पाकिस्तान को भी अब फ्यूचर में देखना चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती ना करे। मतलब एक तरीके से मैं ये कहूंगी कि ऐसी नेकी नहीं करनी चाहिए जिसके बाद में आपको पछतावा हो। तो और आपने एक से पहले सवाल किया था कि अफोर्ड कौन कर सकता है? अफोर्ड तो जाहिर है कोई भी नहीं कर सकता। ना अफगानिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, बॉर्डर पे बिल्कुल, हाँ, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वहाँ की गवर्नमेंट अफोर्ड कर भी सकती है तो अवाम अफोर्ड नहीं कर सकती है। असल में नुकसान तो जानों का ही होता है। तो अगर अफगानिस्तान की बात करें कि वो क्यों पीछे नहीं हट रहे, जाहिर है पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है। कोई कंट्री ऐसा हो नहीं सकता कि आपके लिए कोई दूसरी कंट्री इतना कुछ करे और आप उसे भूल जाए। अगर हम चाइना की बात करें, अगर उन्होंने हमारे ऊपर कोई एहसान किया तो हमने भी उनकी हेल्प की, उनको हमेशा अपना दोस्त कंट्री के तौर पे देखा है। लेकिन अफगानिस्तान तो बिल्कुल इससे उल्टा है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे शायद और बहुत सी खन्नास है दिमाग में अभी। और अफगानिस्तान अभी, पाकिस्तान भी ये क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि अफगानिस्तान जो है वो हमारे दुश्मन मुल्क की गोद में खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। हम देखें पास में किस तरह अफगानिस्तान जो है एकदम से ही उसका बहुत ज्यादा झुकाव इंडिया की तरफ हो गया था। जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर है वो काफी सालों फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल, हाँ, एम्बेसडर भी गए थे उधर, और इंडिया में अपनी एम्बेसी वगैरह उनकी जो खुली हुई थी उधर भी जाके वो अपॉइंट हुए थे। और इसके अलावा बहुत ज्यादा एड जो है वो इंडिया से लेते हैं। एड लेना भी कोई बुरी बात नहीं है, जाहिर है उनको किसी चीज की जरूरत है। जो कंट्री, जिस कंट्री के पास जो चीज है वो देगा। हमारे पास जो चीज थी, हमारे पास जगह थी, लेकिन वो एड पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो हैं उनको करने के लिए। और अभी ये जो समर ऑफेंस, बेसिकली तो ये एक समर ऑफेंस था अफगान तालिबान या टीटीपी की तरफ से, या आप ये कह लें कि हाफिज़ हमदुल्ला की तरफ से, या आईएसएस खुरासान उनकी तरफ से, बीएलए की तरफ से। और इनको अल्टीमेटली जब नेटवर्क का पता लगाया जाता है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो कड़ी सिर्फ और सिर्फ सीधी एक ही कंट्री की तरफ जाती है, और वो इंडिया है।
अच्छा, वैसे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, आपने बिल्कुल सही बात, क्योंकि जाहिर है आपने रिसर्च की हुई है। लेकिन मैंने भी रिसर्च ये की हुई है, जो मुझे आइडिया है कि ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ ठीक से है। दी जाती है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे उसमें वहाँ तो पे किसी को मसला भी नहीं है। हाँ, मसला मसला होना भी नहीं चाहिए। देखिए, हम हमारी जो बसात थी, एक तरीके से हमने उसके मुताबिक, हमने अपनी बसात से बढ़ के मदद की। इंडिया की जो बसात है वो उसके मुताबिक मदद कर देता है कि अगर वो आपका इतना ही अच्छा दोस्त है तो आपको अपने ब्रह्मोस मिसाइल क्यों नहीं दे देता, अपने राफेल जेट क्यों नहीं दे देता। जंग तो शुरू हो गई, इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, पाकिस्तान बहुत बुरा है, लेकिन आप अगर आपका वो दोस्त है तो फिर वो मदद करके भी दिखाए। फ्यूचर में देखेंगे कौन किसकी कितनी मदद करता है। फिर आपकी आवाम का नुकसान होगा, आपकी इकॉनमी का नुकसान होगा, फिर आप सारे नुकसान करके बैठे हुए होंगे और दोबारा इंडिया की तरफ देख रहे होंगे कि हमें एड दे दो, हमें पैसे दे दो, हमें मेडिसिन दे दो, और मतलब वही सिनेरियो रिपीट होता जाएगा। नुकसान आपका ही होगा, चाहे जो मर्जी कर ले। जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो इश्यूज हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, क्या ये जंग से ही हल होंगे या अल्टीमेटली टेबल टॉक की तरफ जाना पड़ेगा? टेबल टॉक तो जाहिर है हर चीज में जरूरी। जंग से कौन से मसले आज तक हल हुए हैं? अमेरिका अफगानिस्तान की जंग देख लें, पहले जितनी भी यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, ये लॉन्ग टर्म चीजें चलती हैं। अगर ये मतलब रुक जाए जंग, उसके बाद आपके दिल में बातें रहती हैं। जो गवर्नमेंट है वो तो अलहदा बात है, आपकी आवाम के दिलों में बातें रहती हैं। वो चीज जो है वो टेंशन कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकती। तो हमें पहले सोचना चाहिए, किसी भी इंसानी जान के नुकसान से पहले ये सोचने वाली बात है। क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुकाबला कर सकेगा? अफगानिस्तान तो बिल्कुल भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ चाइना है और अफगानिस्तान के साथ चाइना ना भी हो तो पाकिस्तान की मिलिट्री, अब ये देख लें कि पाकिस्तान के पास 12,000 के करीब टैंक हैं, अफगानिस्तान के पास कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई 4 से 5,000 के करीब फाइटर जेट्स हैं, अफगानिस्तान के पास मेरे ख्याल में 100 है। पाकिस्तान के पास 13 लाख की एक्टिव मिलिट्री है, अफगानिस्तान के पास 1 लाख के वो जंगजू हैं, अनट्रेंड जंगजू हैं, जो सिर्फ अपनी जान देना या सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो जानते हैं। पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी है, उनके पास कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग जो है इन्फेंट्री है, उनके पास कोई नहीं है। तो इस कोई और मुल्क पाकिस्तान के साथ ना भी हो, और पाकिस्तान को पता है कि किन किन एरियाज़ में कहाँ पे उनकी हाइड आउट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 75 साल से 78 साल से उनके साथ चल रहा है। वो पाकिस्तान से लड़ेगा तो फिर तो जाहिर है पाकिस्तान ही जीत सकता है। अगर पाकिस्तानियों की एक चीज ये भी है कि अगर हमने अपनी इकॉनमी नहीं स्ट्रॉन्ग की, आईटी नहीं स्ट्रॉन्ग की, कुछ नहीं स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसी पावर तक भी हमारे साथ वो मिस्टेक नहीं कर सकती जो कि उन्होंने वेनेजुएला के साथ की। तो ये चीज हमने अपनी स्ट्रॉन्ग की हुई है और ये बिल्कुल अच्छी बात है, और हमें इस पे और भी काम करना चाहिए, जिस तरह सारी दुनिया की सिचुएशन वॉर की तरफ जा रही है। अब अफगानिस्तान जैसी कंट्री पाकिस्तान के साथ क्यों जंग करी है? उनके जहन में शायद ये है कि इंडिया उनको सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर अफगानिस्तान और इंडिया मिल के पाकिस्तान के साथ वॉर करना चाहे तो फिर शायद थोड़ी सी इंडिया क्यों जाएगा अफगानिस्तान की जंग? इंडिया तो बड़ा सियाना है, वो क्यों दूसरों की जंग अपने गले में डालेगा? वही बात है ना, वही बात मैं कह रही हूँ। अगर हुआ तो हो सकता है पाकिस्तान को कंपटीशन मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। इंडिया बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो अपना नुकसान कभी भी नहीं करेगा। वो वहां पे किसी की मदद करता है जहां पे उनको पता होता है कि इससे हमारा फायदा पूरा हो रहा है, और वहां पे किसी की मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा जहां पे ये पाकिस्तान थोड़ी है। हमने देखा हमारे अफगानिस्तान, हमारे मुस्लिम जो ब्रदर्स हैं वो मुश्किल में, पाकिस्तान की अफगानी अवाम के मुताबिक पाकिस्तान तो जंग चाहते ही नहीं है, और पाकिस्तान को पता है कि वो पाकिस्तान के सामने तो टिक भी नहीं सकता। पाकिस्तान को और अफगानिस्तान का लेवल भी नहीं है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपना अब्दी दुश्मन भी नहीं समझता, और ना अफगानिस्तान की अवाम जो है वो पाकिस्तान को अपना अब्दी दुश्मन समझती है। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि हर कंट्री को हक है कि अपनी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करे। पाकिस्तान सिर्फ टेररिज्म खत्म करना चाहता है। टेररिज्म खत्म होगी तो ही हमारी साख दुनिया की नजर में बेहतर होगी ना। एक चीज इकोनॉमी आ जाती है, एक चीज टेररिज्म है। टेररिज्म के नाम से जाने जा रहे होते हैं हम लोग, हालांकि हमारा कोई कसूर भी नहीं है। तो यही वजह है कि हम लोग सिर्फ टेररिज्म खत्म करने का मुतालबा करते हैं, वो उनको पूरा करना चाहिए। और अगर वो नहीं पूरा करना चाहते तो मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करके फ्यूचर में क्या ऐसा मिलने वाला है कि वो जो है इस चीज पे आ ही नहीं रहे। ये थी पाकिस्तानी पब्लिक की राय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो रिटेलिएटिव वॉर तो नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है, सिरे से मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान एक दिन भी नहीं टिक सकता अगर पाकिस्तान ओपन वॉर जो है वो स्टार्ट करते। और अभी पाकिस्तान ने तो एक झलकी दिखाई भी थी काबुल और कंधार पे एक एयर स्ट्राइक करके। ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान की आवाम से किसी किस्म का कोई मसला नहीं, सिर्फ उस रजीम को है, जिस रजीम की छतरी में, जिस रजीम की सरबराही में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सॉल्ट जो है इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों, आपने वीडियो तो देखा ही होगा जहाँ पर पाकिस्तानी लोगों की आपने बात भी सुनी होगी, जहाँ पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान है वो दिन पे दिन अटैक कर रहा है, जिससे वहाँ पर पाकिस्तानी ये लोगों को दिक्कत हो रही है। उससे उन्हें दिक्कत ये हो रही है क्योंकि उनके पास खाने के लिए है नहीं कुछ भी,
और जो राशन है वो भी है ना बलूचिस्तान में भी अटैक हो रहे हैं, वहाँ के लोकल वो भी अटैक कर रहे हैं, और जब तालिबान भी अटैक कर रहे हैं, और वो भी अफ़गानिस्तान भी, तो वहाँ पर ज़्यादातर अटैक हो रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के पास खाने के लिए भी नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर पाकिस्तानी लोग जनता रोडों पर आगे प्रदर्शन कर रही है। वो अपनी पाकिस्तानी आर्मी से करिए, जाइए उनसे लड़िए, उन्हें हमारे उसे बचाइए राशनों को, वो जो भी वहाँ पर कब्जा कर लेते अफ़गानिस्तान के, ये जो भी पाकिस्तान की जगह है वहाँ पर अफ़गानिस्तान के लोग कब्जा करके फिर वहाँ पर अपना कैंप लगा देते हैं। फिर वहाँ पे और भी बहुत सारी बातें चल रही है वहाँ पर। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में इतनी ताकत नहीं। कुछ पाकिस्तानी आर्मी भी ये कह रही है कि पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि हमने बहुत सारी उनको भी अटैक किया, उन्हें उनके इतने सारे लोग मारे, हमने बहुत सारे उन्हें बहुत ज़्यादा ही लोगों को उनको वो किया है अटैक, और बहुत सारे लोग मारे गए, ऐसा उनका कहना है। और जहाँ अफ़गानिस्तान का कहना है कि उन्होंने हमारे ही नहीं मारे, हमने उनके सबसे ज़्यादा बेसिस पे अटैक किया है और सबसे ज़्यादा तबाह की है उनकी। और वहाँ की पब्लिक ये कह रही है बोल रहे हैं और किस कारण से अटैक कर रहा है। तो वहाँ पर आपसी में ही इनमें चल रहा है, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में अटैक हो रहे हैं, और इस कारण से वहाँ की जनता परेशान होकर बोल रही है। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।